देखो ये बात और है, भले तुम्हें ये समझ आती हो कि मैं जो कर रहा हूं वह बहुत अच्छा कर रहा हूं और अच्छे के लिए कर रहा हूं। यह बात सही है कि बुरे कर्मों का तत्काल फल जो होता है वो बहुत ही संतोषजनक होता है और सुखदायी भी होता है, लेकिन जब उसका ब्याज जोड़ के मिलता है तब रोने के लिए आंसू कम पड़ जाते हैं, मुंह छिपाने के लिए जगह कम पड़ जाता है। इसलिए बचना चाहिए बुरे कर्मों से, जहां तक हो सके जितना संभव हो बचना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, आप आजाद हो। हमने देखा है अभिमन्यु को छल से मारा गया, उन सारे योद्धाओं ने इतनी बर्बरता से मारा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सबका फल मिला, सब भोगे, कोई उससे अछूता नहीं रहा। गुरु द्रोणाचार्य भी नहीं बच पाए। और वही पाप उनका पुत्र अश्वत्थामा दोहराता है। वही पाप, वही बुरे कर्म उनका पुत्र अश्वत्थामा भी उसी गलती को दोहराता है। और जब महाभारत की युद्ध समाप्त हो जाती है तब वो दुर्योधन को अंतिम विजय दिलाने के लिए वो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पेट में पल रहे उस बालक पर घात करता है, ताकि पांडव वंश की वहीं समाप्त कर दिया जाए। लेकिन नीच कर्मों का परिणाम हमेशा घातक और दुष्कर ही होता है, कोई नहीं बचा सकता। बुरे कर्म बुरे ही होते हैं। भगवान श्री कृष्ण उत्तरा को तो बचा लेते हैं, उसके पुत्र की भी रक्षा कर लेते हैं, लेकिन इस बुरे कर्म से अश्वत्थामा बच नहीं पाता है। कहते न जाको राखे साई मार सके ना कोई। जब जिसके रखवाले भगवान श्री कृष्ण हैं उसे अश्वत्थामा क्या ही मार सकता है। लेकिन उसके कर्मों का फल मिलता है, फल ऐसा मिलता है कि जिसकी कल्पना भी अश्वत्थामा को नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण उस बुरे कर्म के फल के रूप में उसे उसके माथे में घाव देते हैं, जख्म देते हैं और कहते हैं जा अश्वत्थामा, तेरे कर्मों का फल यही है। तो इस घाव को लेके घूमता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, कराहता रहेगा, छटपटाता रहेगा, मौत की गुहार लगाएगा, लेकिन तुम्हें मृत्यु भी नहीं आएगी। तुमने ऐसा नीच घिनौना काम किया है कि तुम्हें मृत्यु भी गले नहीं लगाएगी। बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है, ये बात जान लीजिए। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो जीवन के अंतिम क्षण तक तिल तिल मरना है, मृत्यु के लिए भीख मांगोगे, लेकिन मृत्यु भी नहीं आएगी। बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें समय पर मृत्यु आ जाती है।